हेलो जी, राम राम जी सभी को। तो आज योशी और पीहल हो रखे हैं रेडी, क्योंकि आज जाना है सिरसा। इनके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग और थोड़े बहुत छोटे छोटे 2-3 काम और है, वो भी करके आने हैं। तो ये अपनी मम्मा को ढूंढ रहे हैं, भी हमारे बाल बना दो, जो भी पिन या क्लचर वगैरह जो लगाना है वो लगा दो। पहले पीएल के बाल बनाए जाएंगे, उसके बाद योशी की टर्न आएगी। मैंने पीएल को बोला था कि इस वीडियो का वॉइस ओवर भी तो कर लेना, पर नहीं, वो नहीं मानी। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना चाहिए, जैसा जैसे करते हैं वैसा करने देना चाहिए। पहले पीएल के बाल बनाए जा रहे हैं, उसके बाद योशी की टर्न आ गई है। और योशी का आपको जैसे पता ही होगा, दूसरे वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि ये टिकती नहीं है, हिलती डुलती ही रहती है, बहुत ज़्यादा चुलबुली है। इसकी टर्न आ गई है, इसके बाल बनाएंगे और उसके बाद हम सिरसा के लिए जाएंगे। दोनों के बाल बन चुके हैं। अब पीहल कह रही है मैं पहले अपने बाल दिखाती हूँ, योशी कह रही है मैं दिखाऊंगी। वो छोटी है तो कई बार थोड़ा पीछे रहना ही पड़ता है उसको। तो अब इन्होंने अपना जो भी पोज करना। अब हम आ चुके हैं पीछे, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, और आपको दिखाते हैं कि इधर हम सब्जियां लगाते हैं। घर पे जो थोड़ी बहुत सब्जियां हैं वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे लगा के। ये जगह छोड़ रखी है, पीछे गाड़ी खड़ी है। और पीहल की आंखें नहीं खुल रही थी, इसलिए वो नहीं बोली वीडियो में। गाड़ी देखो हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि 3-4 दिनों से थोड़ी बहुत बारिश होती रही और कभी इधर उधर निकलना पड़ा, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। इसको भी वॉश करवाएंगे 1-2 दिन के अंदर। ये इधर हमारा सोलर वाला सेटअप लगा हुआ है, जो सोलर से लाइट बनती है, वो हमने लगा रखा है। तो इसका भी एक दिन वीडियो बनाएंगे। अब पीहल बोली भी मैं गाड़ी चलाती हूँ, इतने में योशी भी आ गई। पर गाड़ी तो इसे चलाने नहीं आती, पर मैंने इसको बोला कि तू आज स्टार्ट करके दिखा मुझे। तो पहले इसने गियर को न्यूट्रल करने की कोशिश की, मैंने इसको बताया भी, पर नहीं हुआ, कभी आगे कभी पीछे कर देती। फिर मैंने न्यूट्रल किया और इसको बोला भी अब तू चाबी को घुमा। इसने एक बार घुमाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि वो स्विच ऑन हो गया, और दूसरी बार घुमाते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। और योशी भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई और उसने पीहल के लिए क्लैपिंग भी कर दी। तो अब इसको मैंने बोला चलो, पीछे बैठो और चलते हैं, आप गाड़ी को बाहर निकालते हैं। फिर मैंने देखा कि ये भगवान जी की फ़ोटो थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी थी, और गाड़ी के टायर में एक में हवा भी शायद कम थी, एक इंडिकेटर आ रहा था, तो हवा भी फुल करवाएंगे और फिर चलेंगे सिरसा की ओर। थोड़ा सा म्यूज़िक चलाते ही दोनों बच्चे डांस करने लग गए। हमने फिर गाड़ी बाहर निकाली, घर से बाहर निकालते ही मम्मा को बिठाया इनकी, और आगे हमारे घर के बिल्कुल सामने मंदिर बना हुआ है, जो कि हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हमें मंदिर के दर्शन हो ही जाते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला पल होता है। ये हम गांव से बाहर निकल चुके हैं और मौसम भी ठीक ठाक था आज का, ना ज़्यादा बादल थे और ना ज़्यादा धूप थी, तो अच्छा था, सुहावना मौसम था। ये हम यहाँ से निकल रहे हैं। बारिश कम होने की वजह से इस बार फसलें ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी तक, तो शायद आगे हो जाए। योशी जब भी गाड़ी में सॉन्ग चलते हैं या जो भी कभी भी म्यूजिक चलता है, तो इसके हाथ पैर नहीं टिकते हैं बिल्कुल भी। और ऐसे मौसम में ड्राइव करने में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों को देख लो, इनकी मस्तियाँ लगभग रुकती ही नहीं है। और जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो मस्तियाँ रुकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और उनको हर चीज़ एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो उन्हें करने देना चाहिए। कितनी ग्रीनरी हो रखी है सड़क के साइड के अंदर, क्योंकि जैसे थोड़ी बारिश होती है तो ग्रीनरी हर जगह हो ही जाती है। अब हम सिरसा के अंदर एंटर कर चुके हैं, और आजकल ट्रैफिक का तो इतना बुरा हाल है कि सिरसा जैसे शहर से भी निकलने में भी 1-1.5 घंटा निकलने में लग जाता है। तो आने का भी, शहर के अंदर आने का भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। कोई काम होते हैं ज़रूरी, तभी आना प्रेफर करते हैं। ये इनकी स्कूल की तरफ जा रहे हैं।
ये आ गया है इनका स्कूल। तो अभी इसके अंदर एंट्री करेंगे और गार्ड भैया बोल रहे हैं कि गाड़ी को उस साइड ले जाइए। हम गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, पीएल उतर चुकी है और पीएल को भी एक्साइटमेंट हो रखी है क्योंकि आज इन्होंने लेने हैं कलर्स। और योशी और पीएल दोनों अब स्कूल के अंदर जाएंगे। ये है इनके स्कूल की बिल्डिंग, ये जूनियर विंग है और इनके स्कूल की एक सीनियर विंग और है। हम बैक गेट से स्कूल के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ लगे हुए हैं जो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। वो जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं उन्होंने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं और वो स्कूल में डिस्प्ले कर रखे हैं बहुत अच्छे से। मैं पीएल को बता रहा था कि जैसे जैसे तेरी क्लास बड़ी होती जाएगी तो तुझे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो इनके स्कूल में साफ़ सफाई का भी अच्छा ध्यान रखा जाता है, तो वेल मेंटेन्ड स्कूल है। हमें तो बहुत पसंद है ये वाला स्कूल। योशी मिली अपनी आंटी से, उन्होंने किया इसको प्यार और फिर हम पहुंच गए टीचर्स के पास। तो पहले हम मिले योशी के टीचर से क्योंकि वो हमेशा जिद करती है कि पहले मेरी टीचर के पास, पहले मेरी टीचर के पास। तो पहले योशी के टीचर से मिले, उन्होंने इसके बारे में गुड रिव्यूज़ दे दिए। अब जा रहे हैं हम पीएल की टीचर के पास। पीएल की जो क्लास टीचर है वो ऊपर बैठे हैं क्योंकि पीएल की क्लास है फर्स्ट फ्लोर पे। आ चुके हैं पीएल की क्लास के अंदर। क्लास के अंदर एंटर कर चुके हैं और योशी यहाँ भी नहीं टिकती। पीएल की टीचर से भी मिल लिए और पीएल की टीचर ने भी अच्छे रिव्यूज़ दे दिए पीएल के लिए। ये आ गए हैं इनकी लाइब्रेरी में। आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो लाइब्रेरी में कोई नहीं था। इन्होंने 2-3 बुक्स देखी और फिर उसके बाद वहाँ से निकल लिए क्योंकि बच्चे हैं और बुक्स रोज़ पढ़ते रहते हैं, तो आज ज़्यादा बुक्स में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अब उतर रहे हैं नीचे। फिर आंटी ने योशी को कुछ बोला। योशी बहुत ज़्यादा चुलबुली है तो इसे स्कूल में भी सारे ही जानते हैं और इसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है स्कूल में सभी से। हम स्कूल से बाहर निकल चुके हैं। अब इन्हें एक्साइटमेंट हो रखी है अपने कलर्स लेने की क्योंकि आज इनसे हमने प्रॉमिस किया हुआ था कि आपको कलर्स दिलाए जाएंगे। अब धीरे धीरे जैसे दोपहर हुई है थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने लग गई थी, तो पीएल की मम्मा को तो उनके फ्रेंड्स मिल गए, तो वो थोड़ी देर उनके पास रुक गए और ये कहते हुए गाड़ी में एसी चला दो, तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। हम तीनों आके गाड़ी में बैठ गए। हम पीएल और योशी की बुआ से भी मिले थे क्योंकि उनकी बुआ जी हैं जो या इस स्कूल में टीच करते हैं और उन्होंने एक चॉकलेट इनको दे दी जो कि इन्होंने खाए नहीं क्योंकि ये ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करते हैं चॉकलेट्स वगैरह। फिर आ चुके हैं हम इनकी कलर्स वाली शॉप पे। इसके लिए ये आज सिरसा आए हैं। इन दोनों को इसकी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो इन्होंने बोला हुआ था भी हम जो कलर लेंगे हमें लेने देना, हमें बिल्कुल भी नहीं रोकना। पर इन्हें ये भी पता है कि ज़्यादा लेके भी क्या करेंगे क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा कलर्स पड़े हैं, तो जो भी इनको डिफरेंट लगेगा एक आधा जो लेना होगा वो ले लेंगे। तो यहाँ इन्होंने देखने शुरू कर दिए हैं और दोनों हो चुके हैं कंफ्यूज भी लें तो लें कौन सा। इधर उधर देख रहे हैं अभी। तो योशी कह रही है कि मुझे ये लेना है, तो योशी ने अपना सेलेक्ट कर लिया है। पीएल को कंफ्यूजन ज़्यादा हो रखी है क्योंकि लगभग उसके पास सभी कलर्स पड़े हैं, फिर भी कुछ न कुछ तो लेके जाना ही है यहाँ से। शॉप भी बहुत बड़ी है ये, यहाँ पे हर तरह की बच्चों के क्रिएटिविटी की सारी चीज़ें, सारी आइटम्स अवेलेबल हैं। तो आखिरकार पीएल ने भी अपने लिए एक कलर सेलेक्ट कर लिया और हमें भी सुकून मिल गया कि उसने अपने कलर सेलेक्ट कर लिए क्योंकि टाइम बहुत लगा दिया था इसमें। उसके बाद थोड़ी चीज़ें छोटी मोटी और ली और जो उसकी वीडियो हम नहीं बना पाए। और एक हमने लिया ये बोर्ड जो कि इसने अपने सिर पे उठा रखा है। ये मैंने लिया था इनके लिए ताकि मैं इनको कुछ घर पे करा सकूं या इस पे पढ़ा सकूं या इस पे कुछ सिखा सकूं। तो अब बैठ रहे हैं गाड़ी के अंदर। अब कह रहे हैं कि हमें लग चुकी है भूख, तो भूख लगना बच्चों को ऑब्वियसली है और हम चले गए हैं फिर यहाँ पे एक कैफ़े में जो कि बरनाला रोड पे है। तो हमने गाड़ी लगा दी है कैफ़े के बाहर पार्किंग में
पार्किंग यहाँ पे कंजस्टेड सी होती है। तो इसके सामने एक कैफ़े और है, वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है, कह रहे उसमें जाना था। पर ये वाला जो कैफ़े है ये उससे अच्छा है, क्योंकि उसमें हम एक बार गए थे तो ज़्यादा अच्छा फूड वहाँ नहीं मिला था हमें। यहाँ आते इनकी मस्ती शुरू हो चुकी है। हमने कर दिया है कुछ खाने के लिए ऑर्डर, और यहाँ पे अलग अलग तरह के आइटम्स पड़ी हैं, तो उनको उठा के पीहल देख रही है। ये पता नहीं क्या शेक के लिए बोल रही थी या क्या बोल रही थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। योशी का तो अपना भागना दौड़ना चलता ही रहता है। यहाँ पे पीहल देख रही है कुछ बुक्स, क्योंकि उसकी टीचर ने बोल दिया था आज की थोड़ी बहुत बुक्स बाहर से इधर उधर से पढ़ लिया करो। ये है साइना कैफ़े, जो कि अच्छा है। हम लगभग यहाँ पे ही आते हैं, कुछ भी अगर खाना पीना हो सिरसा के अंदर तो, क्योंकि यहाँ की जो सीटिंग है ना वो हमें बहुत अच्छी लगती है। आराम से बैठ के अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। अब पीहल पता नहीं मुझे कौन सी बुक के बारे में बता रही थी, तो कुछ देर पीहल ने बुक्स वगैरह देख के अपना टाइम स्पेंड किया। हमने थोड़ी बातें की एक दूसरे के साथ, और योशी के इधर अलग ही खेल चल रहे हैं। ये जो पता नहीं वो जेंजा कौन सा खेल होता है वो खेल रही है, और 2 उल्लू से भी यहाँ पड़े थे, वो उसके साथ भी काफ़ी देर खेली। तो इससे बस अपना धुन में खेलना बहुत अच्छा लगता है। इतने में आ गया हमारा फूड। तो मैंने तो एक मंगाया था वड़ा पाव, और इन्होंने आज ज़्यादा कुछ नहीं मंगाते हुए इन्होंने कहा हम खाएंगे बर्गर, तो इनके लिए बर्गर मंगवा दिए। और पता नहीं खाएंगे कैसे, क्योंकि बर्गर बहुत बड़े बड़े हैं और इनका मुंह मुझे छोटा लग रहा है। तो पीहल ने तो पहली बाइट अपनी ले ली थी, और डिलीशियस भी इसको बहुत लगा था। हम यहाँ पे बर्गर कम ही खाते हैं वैसे तो, पर अच्छा लगा आज बर्गर इन्होंने खा लिया। पीहल के लिए मंगवाया एक शेक, और हमने ऑर्डर की हमारी 2 कोल्ड कॉफ़ी। खाना पीना हो गया है, और हम यहाँ से अब बिलिंग करवाएंगे, फिर जाएंगे हम 2-3 छोटे मोटे काम करने। और यहाँ से निकलती बार पीहल को यहाँ पे एक पेंटिंग दिख के कहती ये पेंटिंग बहुत सुंदर लगी हुई है इस दीवार पे। हमने जो बोर्ड ख़रीदा था वो घर तक तो पहुँचा ही नहीं, उससे पहले ही इन्होंने अपनी कलाकारियाँ शुरू कर दी थी गाड़ी के अंदर ही। तो मैंने इनको बंद करवाया, बंद कर दो, क्योंकि जो ये इसके जो मार्कर्स हैं उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा गाड़ी के अंदर हो गई थी। अब हमने जो अपने काम थे वो छोटे मोटे निपटा लिए, उनकी हमने वीडियोस नहीं बनाई। अब निकल रहे हैं सिरसा से बाहर, गाड़ी के अंदर डलवाया डीज़ल। और आप कमेंट्स में बताना कि आपको अगर ऐसे हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो हम और व्लॉग्स बनाएंगे और ऐसे ही वॉइस ओवर करके डाल लेंगे। घर आते ही इन्होंने अपनी कलाकारियाँ अपने जो भी लेके आए हैं उनसे शुरू कर दी।